आप सब रोज़ पोस्ट्स देखते हैं, पढ़ते भी होंगे, जिनमें लिखा होता है कि अर्जुन ने गीता में कृष्ण से ये सुना, कृष्ण जी ने अर्जुन को ये उपदेश दिया, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या सच में गीता में ऐसा लिखा है या ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं। तो आपके इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। आप सब ज़रूर देखिए, हम सभी एजुकेटेड हैं तो हमें अपने धर्म ग्रंथों की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे धर्म ग्रंथ तो संस्कृत में लिखे हुए हैं। लेकिन संस्कृत में लिखे हुए हैं, फिर भी आज हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर है, डिक्शनरीज़ भी हैं, तो हम हिंदी तो पढ़ ही सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने धर्म ग्रंथों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, हमें थोड़ा टाइम अपनी लाइफ में उनको ज़रूर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम जो है डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है सिर्फ उसी को हम पढ़ेंगे और उसका मीनिंग देखेंगे। डिटेल हमें नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट जो अध्याय है, पहले चैप्टर में जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ यही डिटेल है कि कौरवों की तरफ से कौन योद्धा जो है युद्ध लड़ रहे थे और पांडवों की साइड से कौन था। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र जो है वो राजा थे जो कि अंधे थे, तो उनके जो सहायक थे संजय, वो उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में एकत्र युद्ध करने की इच्छा से मेरे पक्ष यानी कि मेरे जो पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरवाज, और पांडु के पुत्रों ने निश्चय ही क्या किया है हे संजय, कि धर्म भूमि में मेरे पुत्र कौरव और पांडव जो है वो उन्होंने क्या किया है, तुम मुझे देखकर बताओ। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से। नेक्स्ट श्लोक नंबर 2। संजय ने कहा, देखकर कहा कि पांडवों की सेना को व्यूह रचना को दुर्योधन ने उस समय शिक्षक गुरु के पास जाकर राजा शब्द कहा कि धृतराष्ट्र जो है, दुर्योधन जो है, उन्होंने पांडवों की सेना को देखा और देखकर वो जो है अपने शिक्षक या गुरु के पास जाकर उन्हें बता रहे हैं कि पांडवों की सेना जो है कैसी है, उसमें कौन कौन है। ये संजय ने बोला है। अब नेक्स्ट जो आगे आएगा उसमें जो है दुर्योधन बोल रहे हैं। देखिए इस पांडु के पुत्र की हे आचार्य विशाल सेना को व्यवस्थित द्रुपद के पुत्र द्वारा, तुम्हारे शिष्य द्वारा अत्यंत बुद्धिमान। अब द्रुपद जो है वो शिष्य था दुर्योधन के आचार्य का या गुरु का। तो वो कह रहे हैं कि तुम पांडवों की विशाल सेना को देखो, जिसे कि व्यवस्थित किया है द्रुपद के पुत्र ने, जो कि आपका शिष्य था, इतने कौशल के साथ व्यवस्थित किया है। ये तीसरा श्लोक था हमारा। अब हम पढ़ेंगे चौथा श्लोक। ये सब जो है दुर्योधन बोल रहा है, आप याद रखना ये बात। यहाँ वीर महान धनुर्धर भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध में युयुधान, विराट भी, द्रुपद भी महान योद्धा, इनकी सेना में जो है भीम और अर्जुन जैसे धुरंधर हैं और महारथी हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद, ये सब पांडवों की सेना में है। नेक्स्ट धृष्टकेतु, चेकितान, ये सब जो है योद्धाओं के नाम है जो कि पांडवों की सेना के हैं।
हमारे लेकिन विशेष शक्तिशाली जो उनको जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें। अब अभी तक तो वो पांडवों की सेना के बारे में बता रहे थे कि उनकी सेना में कौन कौन है। अब वो कह रहे हैं कि आप हमारी सेना के बारे में भी जान लीजिए हे ब्रह्मश्रेष्ठ। सेनापति, मेरी सेना के सूचना के लिए उन्हें बता रहा हूँ आपको। तो वो कह रहे हैं कि हमारी सेना के जो नायक हैं उनके विषय में भी बताना चाहूँगा मैं आपको। उनकी सेना में कौन कौन है, अभी ये आएगा आगे। कौरवों की सेना, आप, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य तथा सदा संग्राम विजयी अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र निश्चय ही भी, कि हमारी सेना में जो है ये योद्धा हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ये योद्धा जो है वो कौरवों की सेना में है। अन्य सब भी अनेक वीर, मेरे लिए जीवन का उत्सर्ग करने वाले, अनेक आयुध से युक्त सुसज्जित, सभी युद्ध विद्या में निपुण, कि ऐसे ही और भी बहुत सारे वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं और उनके पास बहुत सारे हथियार हैं और वो युद्ध विद्या में निपुण हैं। अभी हमारा 10वां श्लोक है। इसमें ये कह रहे हैं कि अपरिमेय वह हमारी शक्ति भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है, कि हमारी जो सेना है उसमें जो है वो भीष्म पितामह नायक हैं और उनके द्वारा संरक्षित है। और दूसरी तरफ पांडवों के जो मेन थे वो थे भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है, कि भीम जो है वो इतने अनुभवी नहीं है, इसलिए उनकी शक्ति जो है वो सीमित है, जबकि हमारे जो भीष्म पितामह हैं वो जो है अनुभवी हैं और वो अच्छा संरक्षण प्रदान करेंगे हमें। ये है हमारा 11वां श्लोक। मोर्चों में भी सर्वत्र अपने अपने स्थानों पर स्थित भीष्म पितामह की निश्चय ही सहायता करनी चाहिए आप सबके सबको, निश्चय ही। ये जो है दुर्योधन बोल रहा है और वो भीष्म पितामह को श्रेष्ठ बता रहा है जिन्होंने उनकी सेना की कमान पकड़ी हुई है, और वो सबको कह रहे हैं कि तुम अपने अपने मोर्चों पर डटे रहकर भीष्म पितामह की सहायता करना। इसके बाद ये हमारा 12वां श्लोक है। उसका बढ़ाते हुए हर्ष कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह, दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए जो उनके भीष्म पितामह थे, जो उनके वयोवृद्ध यानी कि सबसे बड़े जो थे भीष्म पितामह या बाबा दादा कुछ भी कहो, सिंह की सी गरजना गरज कर उच्च स्वर से शंख बजाया बलशाली। उन्होंने जो है वो सिंह की दहाड़ की तरह, सिंह की तरह गरजने वाली तेज आवाज़ में जो है शंख बजाया दुर्योधन का हर्ष बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे श्लोक 13। इसका अनुवाद यहाँ दिया हुआ है। तत्पश्चात शंख भी बड़े बड़े ढोल नगाड़े तथा ढोल मृदंग शंख अचानक निश्चय ही एक साथ बजाए गए। वह समवेत स्वर कोलाहल पूर्ण हो गया, कि इसके बाद जो है शंख नगाड़े ढोलक सब बजाए गए और जो पूरा वातावरण था वो कोलाहल पूर्ण मतलब शोर शराबे वाला हो गया। इसके बाद हमारा 14वां श्लोक है। तत्पश्चात श्वेत घोड़ों से युक्त विशाल रथ में आसीन कृष्ण ने, अर्जुन ने तथा निश्चय ही दिव्य शंख बजाए। इसके बाद क्या हुआ, पांडवों की सेना में कृष्ण ने और अर्जुन ने शंख बजाए, पांडवों ने शंख बजाए। नेक्स्ट है पंचायन नामक ऋषिकेश जो है कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को
निर्देशित करते हैं। कृष्ण को बोला गया, ये कृष्ण का पर्यायवाची है ऋषिकेश। पंचायन शंख, जिसके 5 मुख होते हैं, इसमें 5 तरफ से आवाज़ आती है, इसको पंचायन शंख बोलते हैं। ये बजाया श्री कृष्ण ने। देवदत्त नामक शंख बजाया धनंजय या अर्जुन ने। और पांडु नामक शंख बजाया भीषण शंख, ये उन्होंने बजाया था भीम ने। अति मानवीय कर्म करने वाले भीम ने पांडु नामक शंख बजाया। पंचायन शंख श्री कृष्ण जी ने बजाया और देवदत्त नामक शंख जो है वो अर्जुन ने बजाया। ये यहाँ पर हमारे 3 श्लोक इकट्ठे ही दिए हुए हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस अलग अलग शंखों के ही नाम दिए हुए हैं जो पांडवों की सेना में से अलग अलग जो महारथी थे वो बजा रहे थे। अनंत विजय नाम का शंख कुंती पुत्र ने बजाया। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। काशी के राजा ने महान धनुर्धर शिखंडी ने भी हजारों से अकेले लड़ने वाले धृष्टद्युम्न ने विराट राजकुमार, जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास में शरण दी थी, सात्ययिक ने कभी न जीता जाने वाला सदा विजयी द्रुपद, पंचाल के राजा ने, द्रौपदी के पुत्रों ने भी, सभी ने, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी महाविशाल भुजाओं वाला शंख बजाए अलग अलग। इन सब योद्धाओं ने जो है अलग अलग शंख बजाए। जो सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है, सुभद्रा जो है वो श्री कृष्ण जी की बहन थी, अभिमन्यु उनका भांजा हुआ। नेक्स्ट जो है हमारा 19 श्लोक है, पहले अध्याय चल रहा है। उस शब्द ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण का मतलब होता है टूटा हुआ या तोड़ना। तो जो पांडवों ने जो शंख बजाए उससे जो है धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो उनका हृदय टूट गया। आकाश भी, पृथ्वी तल को भी निश्चय ही कोलाहलपूर्ण प्रतिध्वनित कर दिया। यानी कि पृथ्वी पर, पताल में, सब जगह जो है बहुत शोर हो गया। अब 20वां श्लोक है हमारा। तत्पश्चात स्थिति को देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को, जिनकी पताका पर हनुमान अंकित है, कटिबद्ध बाण चलाने के लिए धनुष ग्रहण करके उठाकर पांडु पुत्र ने भगवान श्री कृष्ण से उस समय वचन ये कहे कि आवाज़ सुन के जो कौरवों की तरफ के जो सेना के जो महारथी थे वो जो है धनुष चलाने के लिए तैयार हो गए। तो उस समय फिर अर्जुन ने क्या कहा वो सुनो। ये हमारे 21 और 22 श्लोक जो हैं इकट्ठे हैं। 21 और 22 श्लोक में जो है अर्जुन उवाच, यानी कि अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, सेनाओं के दोनों बीच में रथ को कृपा खड़ा करें। अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। मेरे हे अच्युत, जब तक इन सब देख सकूं, कि मैं जो है इन सब को देख सकूं जो युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं। किन किन से मेरे द्वारा एक साथ युद्ध किया जाना है, कि मुझे किस किस से युद्ध लड़ना है। इस झगड़े में, उद्यम या प्रयास में, कि इस रण क्षेत्र में मेरे द्वारा किस किस से युद्ध लड़ा जाना है उनको मैं देख सकूं, इसलिए तुम मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। ये हमारे 21 और 22 श्लोक थे। अब आते हैं हम श्लोक 23 पर। युद्ध करने वालों को देखूं मैं, जो यहाँ एकत्र हुए हैं,
कि मैं जो है युद्ध करने के लिए जो खड़े हैं उनको देख पाऊँ। धृतराष्ट्र के पुत्रों को जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौन थे? कौरव। दुर्बुद्धि युद्ध में मंगल चाहने वाले। मैं देखना चाहता हूँ कि कौरव जो लड़ाई के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ वो दुर्बुद्धि हैं। अब ये बात आपको याद रखनी है कि अर्जुन जो है उनको दुर्बुद्धि कह रहा है, जो युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, जो युद्ध में भला चाहने वाले हैं। इसका मतलब है कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे। ये बात आपको याद रखनी है, आगे काम आएगी। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे और वो कौरवों को भी दुर्बुद्धि कह रहे हैं, जो कि युद्ध को जो है मंगल या भला करने वाला मान रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं श्लोक 24। संजय उवाच, ये संजय बोलेंगे। अब संजय जो धृतराष्ट्र को देखकर बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहे गए भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा, हे भरत के वंशज, कि इस प्रकार अर्जुन ने जो है, अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने सेनाओं के दोनों मध्य में खड़ा कर दिया रथ। कि अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 25 श्लोक। 25 श्लोक में अर्जुन जो है वो देख रहे हैं कि कौन कौन खड़ा हुआ है युद्धभूमि में। भीष्म पितामह गुरु द्रोण के समक्ष सबों के भी संसार भर के राजा कहा, हे पृथा के पुत्र, देखो इन सबों को एकत्रित कुरु वंश के सदस्यों को, यानी कि कौरव वंश के सदस्यों को। तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि देखो, तुम भीष्म पितामह को देखो, गुरु द्रोण को देखो और सभी पूरी दुनिया के राजाओं को देखो। हे पृथा पुत्र जो है वो अर्जुन को बोल रहे हैं वो, कि इन सबको तुम देखो जो यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, कुरु वंश के सदस्य देख रहे थे। अब है हमारा श्लोक 26। वहाँ देख खड़े पार्थ ने पितरों को भी, पितामह को, शिक्षकों को, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और ससुर, शुभ चिंतकों को भी निश्चय ही सेनाओं के दोनों पक्षों सहित। तो अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ उसके जो सगे संबंधी हैं वो खड़े हुए हैं। चाचा, मामा, ताऊ, भाई, पुत्र, पौत्र सभी खड़े हुए हैं। उसके शुभ चिंतक भी खड़े हुए हैं। 27 श्लोक। उन सब को देख कर वह कुंती पुत्र सभी प्रकार के संबंधियों को स्थित दयावश अत्यधिक अभिभूत शोक करता हुआ इस प्रकार बोला। अब वहाँ सबको देखकर वो जो है दयावश हो गए, उनके अंदर दया भर गई अपने संबंधियों को देखकर, और वो शोक करने लगे। और उन्होंने बोला, क्या बोला देखते हैं आगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा देख कर सारे संबंधियों को, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले उपस्थित काँप रहे हैं मेरे शरीर के अंग। कि युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे संबंधियों को देखकर मेरा शरीर जो है वो काँप रहा है और वो सूख रहा है। उनको घबराहट हो रही थी अर्जुन को। नेक्स्ट, शरीर का कंपन भी शरीर में मेरे रोमांच भी उत्पन्न हो रहा है। तो उनका शरीर जो है वो काँप रहा था और उनके उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। और उनका जो गांडीव धनुष था
वो छूट रहा था उनसे, वो उसको पकड़ने में सक्षम नहीं थे, और त्वचा भी निश्चय ही जल रही है और उनकी स्किन पे भी जलन हो रही थी। नाउ 30th श्लोक है ये हमारा। नहीं भी समर्थ हूँ खड़े होने में, उन्होंने कहा कि मैं खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ। भूलता हुआ सदृश तथा मेरा मन कारण भी देखता हूँ, बिल्कुल उल्टा, हे केशी असुर के मारने वाले। केशव जो है वो कृष्ण का पर्यायवाची है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और मैं अपने आप को भी भूल रहा हूँ, ये सब देखकर मेरा सिर चकरा रहा है। नाउ श्लोक नंबर 31। न तो भी कल्याण पहले से देख रहा हूँ मारकर, कह रहे हैं कि इनको मारकर मेरा कल्याण नहीं हो सकता, कल्याण भी नहीं हो सकता, इनको मारकर मेरा कल्याण भी नहीं हो सकता। अपने संबंधियों को मारकर युद्ध में न तो आकांक्षा करता हूँ विजय, और ना ही मैं विजय की आकांक्षा करता हूँ, और न तो भी राज्य उसका सुख भी, और ना मैं राज्य सुख भोगने की इच्छा रखता हूँ। मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर किसी भी प्रकार के सुख या राज्य भोग की इच्छा नहीं रखता हूँ। श्लोक 32 है ये। इसका ट्रांसलेशन जो है वो नेक्स्ट पेज पे है। इसमें 4 श्लोक हैं इकट्ठे, 32, 33, 34 और 35। अब वो कह रहे हैं अर्जुन, क्या लाभ राज्य से है कृष्ण, क्या भोग से, जीवित रहने से, कि इतने सारे सगे संबंधियों को मारकर हमें क्या फ़ायदा है। चाहे हम राज भी भोग लें, चाहे जीवित भी रहें, अथवा जिनके लिए इच्छित हैं हमारे द्वारा राज्य, कि ऐसे भौतिक सुखों का क्या फ़ायदा जो हमें इतना पाप करने के बाद इतने सगे संबंधियों को मारकर मिले। स्थित युद्ध भूमि में जीवन को त्याग कर, धन को भी गुरुजन पितृगण पुत्रगण की सभी तो खड़े हैं यहाँ, हम किस किस को मारेंगे वो बता रहे हैं। वो पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, संबंधी, ये सब कभी नहीं मारना चाहता हूँ, कि मैं इनको कभी नहीं मारना चाहता, चाहे मुझे कुछ भी फ़ायदा हो। संबंधी तथा ये सब कभी नहीं मारना चाहता हूँ। मारे जाने पर भी हे मधु असुर, मधुसूदन जो है वो कृष्ण का पर्यायवाची है, तो भी तीनों लोकों में राज्य के विनिमय में क्या कहा जाए। पृथ्वी के लिए मार कर धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमारी क्या प्रसन्नता होगी, हे जीवों के पालक, कि मैं इनको कभी नहीं मारना चाहता हूँ, चाहे मुझे 3 लोकों का राज्य ही क्यों ना मिल जाए। पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो, क्या कहा जाए विनिमय में। विनिमय का मतलब समझते हो ना आप, कि फ़ायदे में चाहे मुझे 3 लोकों का राज भी क्यों ना मिल जाए। पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो आप, पृथ्वी के लिए मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर प्रसन्न नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा श्लोक 36। इसमें क्या है कि निश्चय ही पाप लगेगा हमको इन सबको मारकर, आतताइयों को, चाहे ये दुष्ट अत्याचारी हो, चाहे कुछ भी हो, अतः कभी नहीं योग्य हम मारने के लिए, कि मैं इनको नहीं मार सकता, मैं इनको मारने के योग्य नहीं हूँ। धृतराष्ट्र के पुत्रों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, उनके मित्रों सहित कुटुंबियों को निश्चय ही कैसे मारकर सुखी होंगे हम, हे लक्ष्मीपति कृष्ण। ये कृष्ण का पर्यायवाची है लक्ष्मीपति। तो अभी भी अर्जुन मना कर रहे हैं कि चाहे वो कितने भी दुष्ट हैं जो यहाँ लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, फिर भी हम उनको मारकर
मैं उनको मारने के योग्य नहीं हूँ और मैं उनको मारकर सुखी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 37 और 38 जो है वो इकट्ठे दिए हुए हैं हमारे। यदि भी ये नहीं देखते हैं लोभ से अभिभूत चित्त वाले, अगर ये लोभ के कारण लालच में आकर देख नहीं रहे हैं कि हमारा कुल नाश हो रहा है, किया हुआ दोष को मित्रों से विरोध करने में भी पाप को क्यों नहीं जानना चाहिए। नहीं भी देख रहे हैं लालचवश होकर कि हमें क्या पाप लगेगा, हमारे मित्र संबंधी मरेंगे तो हम तो जानते हैं ना, पाप को क्यों नहीं जानना चाहिए हमारे द्वारा। तो हम तो जानते हैं ना कि हमें क्या पाप लगेगा, तो हमें तो नहीं करना चाहिए ना। पापों से इन बंद करने के लिए वंश का नाश हो जाने पर अपराध देखने वालों के द्वारा, कि हम जिन्हें दिख रहा है कि हमारा वंश नाश होगा और हमें पाप लगेगा, तो हमें तो नहीं करना चाहिए ना पाप। हे कृष्ण। थर्टी 39 श्लोक है ये। कुल का नाश होने पर विनष्ट हो जाती, कि विनाश हो जाता है। अगर कुल का नाश हो जाता है तो परिवार की परंपराएं खत्म हो जाती हैं, जो शाश्वत हैं, जो बहुत पहले से चली हुई हैं, वो खत्म हो जाती हैं। धर्म नष्ट हो जाता है कुल का, और संपूर्ण अधर्म बदल देता है। कहा जाता है कि सब कुछ जो है वो अधर्म में बदल जाता है। जो भी धर्म परंपराएं होती हैं वो सब विनाश हो जाता है उनका। नेक्स्ट इज 40। अधर्म प्रमुख होने से कुल नाश होगा, धर्म का नाश होगा और अधर्म प्रमुख होगा, तो हे कृष्ण दूषित हो जाती हैं कुल की स्त्रियां। स्त्रीत्व के दूषित होने से हे वृष्णिवंशी, ये वृष्णिवंशी फिर यहाँ कृष्ण का पर्यायवाची है, उत्पन्न होती है अवांछित संतान। जब अधर्म बढ़ता है कुल में तो स्त्रियों का स्त्रीत्व दूषित हो जाता है और अवांछित संतान उत्पन्न होती है। नाउ 41। ऐसे अवांछित बच्चे नरकीय जीवन के लिए निश्चय ही कुल का वध करने वालों के कुल के भी गिर जाते हैं। कि ऐसे जो बच्चे होते हैं बिना धर्म वाले, अधर्म वाले, वो जो है नरकीय जीवन के समान होते हैं। और कुल के जो पितृगण होते हैं वो भी गिर जाते हैं और इनके समाप्त पिंड अर्पण की तथा जल की क्रियाकृत्य की जो पितर हैं वो भी गिर जाते हैं, क्योंकि ये जो क्रिया है पिंड दान आदि की, ये जल तर्पण की, ये ख़त्म हो जाती है। ये क्रियाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है 42। इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर है। ऐसे दोषों से इन सब दोषों से परिवार नष्ट करने वालों का अवांछित संतानों के कारणों से नष्ट हो जाते हैं। कि पूरा जो है परिवार नष्ट हो जाता है। सामुदायिक जाति धर्म, कुल धर्म, जाति कुल का धर्म भी खत्म हो जाता है, जो कि सनातन था, जो सबसे पुराना था। सनातन का मतलब होता है आदि से, जब से सृष्टि स्टार्ट हुई है जब से जो था सनातन। नेक्स्ट है 43। विनष्ट पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्यों को हे कृष्ण नरक में सदैव निवास होता है। तो ऐसे पारिवारिक परंपराओं वाले लोगों का जो है वो
नरक में वास होता है। इस प्रकार अनुशुश्रूषम, गुरु परंपरा से मैंने सुना है कि मैंने अपने गुरुओं से सुना है कि ऐसे विनष्ट कुल के परिवारों का जो है नरक में निवास होता है। नेक्स्ट 44। अब 44 में अर्जुन कह रहे हैं कि ओह कितना आश्चर्य है, यह महान, ये कितना महान आश्चर्य है कि हमने पाप कर्म करने के लिए निश्चय किया है, क्योंकि राज्य सुख के लालच में आकर अपने संबंधियों को मारने के लिए तत्पर हैं। अब 45 देखते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, यदि मुझको प्रतिरोध न करने के कारण बिना हथियार के कि मैं निहत्था रहूं और धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रधारी हों, वो हथियार उठाएं, युद्ध भूमि में वह मार दे मुझे, मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। कि इससे अच्छा तो मेरे लिए ये है कि मैं बिना लड़े बिना हथियार उठाए ही धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा जिन्होंने शस्त्र उठा रखे हैं उनके द्वारा निहत्था ही मारा जाऊं। नेक्स्ट लास्ट श्लोक है ये अध्याय 1 का। संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के आसन पर पुनः बैठ गया, एक ओर रखकर बाणों सहित धनुष को, शोक से संतप्त उद्विग्न मन के भीतर। कि ऐसा बोलकर अर्जुन जो है अपने मन में बहुत दुखी होकर शोक करने लगे और उन्होंने अपना धनुष और बाण एक साइड रख दिया और रथ के आसन पर बैठ गए। तो इस तरह हमारा अध्याय 1 कंप्लीट हो गया है। आपने देखा कि अर्जुन जो है वो बिल्कुल भी युद्ध करना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। तो नेक्स्ट वीडियो से जो है हम अध्याय 2 शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये जो ज्ञान है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।